hello people, welcome back to my channel and welcome back to another yet video। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, जिनको नहीं पता है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है अपने चैनल पे, दैट इज़ पॉइंटलेस स्टोरीज़। पॉइंटलेस स्टोरीज़ इज़ समथिंग जिसमें कि मैं डिस्कस करती हूँ पॉइंटलेस टॉपिक्स के बारे में। इट इंक्लूडेड ऑल फैमिली प्रेशर, लव रिलेशनशिप्स, लाइफ एंड ऐसे कुछ पॉइंटलेस चीज़ें होती हैं जो कि विच कम्स डायरेक्टली फ्रॉम माई हार्ट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू reach it to you all guys by giving my own opinion to you. So yeah, this is the main motive of mine of starting this pointless series, and this is the episode number 2 which I am shooting it right now in front of episode number जो 1 है वो भी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। एंड अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू माई चैनल एंड वॉच एपिसोड नंबर 1 ऑफ पॉइंटलेस स्टोरीज़। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ द एपिसोड नंबर 2 विच आई विल बी शूटिंग इन राइट नाउ। तो इसका जो सब्जेक्ट टॉपिक मैंने आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन पेरेंट्स के बारे में। इंडियन पेरेंट्स को लेके सबके मन में ये सवाल उठता है कि यार इंडियन पेरेंट्स से अगर हम कुछ भी शेयर करें, मतलब अब तो ऐसा है कि टाइम बहुत बदल गया है, चीज़ें लोग ओपन होते, मतलब जो लोग हैं लोगों की मेंटालिटी ओपन हो रही है लाइक। पर अभी भी कभी कभी ऐसा मुझे देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है, या मैं अपने ओन एक्सपीरियंस भी अगर बोलूँ या ओन लाइफ के बारे में भी बोलूँ, तो इंडियन पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, या कह सकते हैं आजकल के अभी तक इंडियन पेरेंट्स ने वो गैप अभी तक बीच में अपने बच्चों के या हाँ अपने बच्चों के बीच में मेंटेन करके रखा है, जिस वजह से कि जो उनके बच्चे हैं वो उनसे सारी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे अगर मम्मी पापा को बोलूँगा या बोलूँगी तो वो मना कर देंगे, या वो सोचेंगे कि ये कैसी बातें कर रही है, या वो चीज़ें छुपाने लगते हैं। तो इंडियन पेरेंट्स इज़ समथिंग, ये ऐसा टॉपिक है कि जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। कई कभार ऐसा होता है कि हमें कोई गोल अचीव करना है, लाइक अगर हमारा कोई सपना है कि हमें यूट्यूबर बनना है या हमें जॉब वॉब नहीं करनी है, हमें अपना बिजनेस करना है, बट आजकल के इंडियन पेरेंट्स की जो सोच है अब तो काफ़ी हद तक सुधार है, बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मेंटालिटी ओल्ड वर्जन वाली ही है कि नहीं, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके सिर्फ़ और सिर्फ आपको अच्छी जॉब करनी है। अगर हम पढ़ाई करते हैं और अच्छी जॉब करते हैं और हमें एक वेल सेटल्ड जॉब मिल जाती है तो इंडियन पेरेंट्स उसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे बच्चे ने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके उसकी जॉब लग गई, ज़्यादा नहीं वो अपनी सर्वाइवल के लिए कमा लेता है एंड दैट्स ऑल। बट वो ये नहीं सोचते कि आज तक हमने ये नहीं पूछा अपने बच्चे से कि उसे क्या करना है, क्या उसे लिटरली में पढ़ाई करके जॉब ही करनी है या उसे सिर्फ और सिर्फ जॉब के पर्पस के लिए पढ़ाई करनी है। सो इंडियन पेरेंट्स कभी कभार बहुत अपने बच्चों के करियर को लेके स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इट्स नॉट राइट या इट्स नॉट वैलिड। दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस सीरीज़ बाय शेयरिंग ऑल दिस टॉपिक्स विद यू ऑल गाइस, क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज भी इंडियन पेरेंट्स के अंदर वो कमी है जो अभी तक सुधरी नहीं है, या अगर धीरे धीरे करके सुधार आ रहा है वो एक अलग बात है। बट अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम जो बनना चाहते थे वो हम अपने बच्चों को बनाएं, बट लिटरली एवरी इंडियन पेरेंट नीड्स टू हियर दिस कि बच्चा आपकी समझ से कुछ नहीं बनेगा, या अगर आप जो चाहते हैं आप अपने टाइम पे नहीं कर पाए तो आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चे को कराऊंगा, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता। बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है या जिस चीज़ में उसे पैशनेट है, अगर वो जिस चीज़ में पैशनेट है, अगर आपने वही चीज़ उससे अलाउ नहीं करी तो शायद बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जाके उस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होता है हम उसे कभी भी दिल से नहीं करते हैं, और अगर जो चीज़ दिल से नहीं होती है वो कभी हमें नहीं मिलती है। ये फैक्ट मैंने अभी तक सीखा है अपनी लाइफ जर्नी में कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसे पाने के लिए तो हमें
दिल की लगन चाहिए उसके लिए, जस्ट नॉट कि हम किसी प्रेशर में आके कर रहे हैं। हमारे पापा ने बोल दिया कि नहीं आपको ये करना है, आपको ये क्रैक करना है, क्रैक करना है। मैं नहीं क्रैक कर पाया, बट मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इस पोजीशन पे देखूँ। अगर हम कोई चीज़ किसी अंडर प्रेशर में आकर करते हैं तो लिटरली सी बात है कि हम उसे पूरे दिल से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दबाव से कर रहे हैं, और दबाव से की हुई कोई भी चीज़ हमें सक्सेसफुली नहीं मिलती है, हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। सो इंडियन पेरेंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारे बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें उससे पहले वो पूछना चाहिए। और एट द सेम टाइम बच्चों को भी कभी भी अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके अपना करियर परस्यू नहीं करना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि कभी भी उन्हें वो नहीं करना चाहिए जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सपना पूरा कर सकते हैं, अगर लाइक एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एक पेरेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, बट उसे तो शौक यूट्यूब वीडियोस बनाने में है, कंटेंट्स क्रिएट करने में है, एंड लोगों के साथ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने में है, सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर करने में है। तो वाई कांट ही डू दैट? लाइक अगर उसे डॉक्टर नहीं बनना या इंजीनियर नहीं बनना तो वो ये भी बन सकता है, क्योंकि उसका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, रैदर दैन कि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है या एमबीबीएस कर रहा है या बीटेक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा है। जितना कि मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, हमारे बीच में, कि लोग अभी भी अपने बच्चों के माइंडसेट को इस तरीके से डाइवर्ट करते हैं कि नहीं अगर उनका बेटा डॉक्टर है तो आपको भी डॉक्टर बनना है वरना हमारा स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, या उनका बच्चा अगर इंजीनियर है तो हमारे बच्चे को इंजीनियर बनना है और वरना हमारा स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं, बट पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके बच्चे का रेट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर उसे यूट्यूबर ही बनना है, अगर उसे कंटेंट क्रिएटर ही बनना है तो आप उसे प्लीज़ वही बनने दें, क्योंकि उसको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छे से पता है रैदर दैन यू पीपल। क्योंकि हम किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर है वो हमारे अलावा और किसी को नहीं पता होता, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि हम किस चीज़ में ज़्यादा बेटर हैं या हम किस चीज़ में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि इंडियन पेरेंट्स के बारे में, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, तो ये टॉपिक सिर्फ इसी के लिए नहीं आता है कि करियर परस्यू करना है तो वो ऊपर से दबाव दे रहे। इन एवरीथिंग का मतलब है कि 100% में से सिर्फ 30% पॉपुलेशन के पेरेंट्स ही होंगे जो अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड रहते हैं और जो अपने बच्चों के साथ सारी बातें शेयर करते हैं। वो शर्म नहीं करते कि सोसाइटी क्या बोलेगी या लोग क्या बोलेंगे या रिश्तेदार क्या बोलेंगे, बट स्टिल 70 और 65% पॉपुलेशन इज स्टिल नाउ देयर हु थिंक्स अबाउट सोसाइटी मोर दैन देयर चिल्ड्रन, विच इज़ नॉट वैलिड या विच इज़ नॉट ट्रू, या कह सकते हैं जो कि ना वैलिड ही नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है कि रिश्तेदार आपके दिन नहीं देख रहे हैं, आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स पास करने के लिए होते हैं। इंडियन पेरेंट्स अभी भी यही सोचते हैं कि अगर हमारी इज़्ज़त बनी रहेगी, मतलब सोसाइटी के सामने अगर हमारी इज़्ज़त बनी रहेगी और हमारा बच्चा वही करे जिससे कि हमारी इज़्ज़त बनी रहे, एक तरफ से ये सही है, बट अगर इसे दूसरे वे में बोला जाए तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग प्रेशर। सिर्फ करियर परस्यू की बात नहीं है, अगर कोई सा भी टॉपिक उठा लो आप, रिलेशनशिप लाइफ, अगर हमें अपने पेरेंट्स को बताना है कि मैं उससे पसंद करता हूँ या मैं उसे पसंद करती हूँ, दैट आई लाइक हिम और आई लाइक हर, तो इसे ही बताने में हमें पता नहीं कितने एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं, हमें खुद ही नहीं पता, बीइंग इफ़ वी आर अ चाइल्ड ऑफ इंडियन पेरेंट। तो बेसिकली ये बहुत फ़नी है, बट या हम अभी तक अपने पेरेंट्स के साथ इतना भी खुलकर बात नहीं कर सकते, या कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना ओपन नहीं किया हुआ है अभी तक कि हम उन्हें डायरेक्टली जाके बता दें कि आई वांट टू मैरी हिम और आई वांट टू मैरी हर। इसके लिए भी हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, हमें बहुत तरीक़ों से एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। जबकि मेरे हिसाब से तो ये, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये होना चाहिए कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको सामने से खुद ओपन होके बच्चों को ये कहना चाहिए कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी रीज़न हुआ हो, आपने कुछ भी किया हो, आप
छोटी से छोटी चीज़ हमसे शेयर करें। इतना ओपन पेरेंट्स को होना चाहिए विद द चिल्ड्रन, क्योंकि अभी तक वो डर बच्चों के मन में अभी तक है कि यार अगर मैं बोल दूंगा या बोल दूंगी तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, पापा तो मारेंगे हैं। दैट्स नॉट ट्रू, या कह सकते हैं कि इंडियन पेरेंट की अभी भी सोच भी ओल्ड मेंटालिटियों वाली ही है कि यार लोग क्या बोलेंगे। बट वो ये भूल जाते हैं कि लोगों का काम सिर्फ बोलना होता है। अगर यार वो ये बात भी भूल जाते हैं कि अगर जो लोग सोचेंगे वो ये वही सोचने लग जाएंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर वो क्या सोचेंगे। ठीक है, लोगों का काम सिर्फ सोचना है, कमेंट्स पास करना है, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी सिचुएशन पता है और आपको अपने बच्चों की सिचुएशन पता है कि हाउ माई चाइल्ड इज एंड व्हाट काइंड ऑफ पेन माई चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। रिलेशनशिप लाइफ को भी हमें इतना प्राइवेट रख के चलना पड़ता है इंडिया में कि यार अगर पता चल जाएगा तो क्या होगा, मम्मी पापा क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। यहाँ तक कि हम उनसे शेयर भी नहीं कर सकते हैं कि हम सिर्फ पसंद करते हैं। शादी वादी की तो बहुत दूर की बात है, वो होती नहीं होती है, वो तो बहुत दूर की है। बट पसंद करते हैं तक हम नहीं बता सकते हैं। तो इतना कम्युनिकेशन गैप या इतना गैप अभी तक हमारे बीच में है, विच इज़ नॉट ट्रू। अगर मैं कंपेयर करूँ इंडियन पेरेंट्स और अब्रॉड में जो पेरेंट्स हैं, अमेरिका, यूएसए, मतलब आउट ऑफ इंडिया जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दे आर वेरी ओपन टू देयर चिल्ड्रन। अगर वो ये समझते हैं कि वो उनकी लाइफ है और वो जो डिसीजन लेंगे वो उनके लिए सही होगा। मैं अब यहाँ पर मैं ये कमेंट नहीं दे रही हूँ कि कहने का मतलब ये है कि वो उनकी लाइफ है तो वो कुछ भी करे, ऐसा नहीं है चोरी डकैती करनी है या किसी का मर्डर कर देना है। बट इट्स ऑल अबाउट अ गैप, कि उनके बीच में गैप नहीं है, कि कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कि उन्हें अपनी रिलेशनशिप लाइफ छुपानी पड़ रही है या उन्हें करियर परस्यू के लिए अपने पेरेंट्स का प्रेशर हैंडल करना पड़ रहा है कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, यूट्यूब में कुछ नहीं रखा है, कंटेंट क्रिएटर में कुछ नहीं रखा। इट्स नॉट लाइक दैट। दे आर वेरी 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 ओपन विद देयर चिल्ड्रन। आउट ऑफ इंडिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, दे आर वेरी ओपन विद देयर चिल्ड्रन एंड दैट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग। जैसे कहते हैं पेरेंटिंग का ट्रू मीनिंग ये होता है कि आपने अपने बच्चे के साथ कोई गैप नहीं रखा जिस वजह से उसने आपसे हर एक चीज़ शेयर करी है, चाहे वो अपनी करियर लाइफ के बारे में हो, चाहे वो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप लाइफ के बारे में हो। एवरी ईच एंड एवरीथिंग योर चाइल्ड इज शेयरिंग विद यू। बट इंडियन पेरेंट्स में ये होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि यार मैं अगर बोल दूंगा तो क्या होगा, बोल दूंगी तो क्या होगा। आई थिंक पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट टाइम आ चुका है कि जहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए। हम इतने ओपन पेरेंट्स को हमसे बात करके इतनी ओपनली हमें फ्रीडम देनी चाहिए कि हम उससे कुछ भी बातें शेयर कर सके। देखिए जब चीज़ें शेयर होती हैं तभी सॉल्यूशंस होता है। पेरेंट्स अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ हम ही जो डिसीजन लेते हैं वही ठीक है क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि पेरेंट्स भी ह्यूमन बींग्स ही होते हैं और ह्यूमन बींग्स भी कभी कभी मिस्टेक्स करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है ओवरऑल कि ज़रूरी नहीं कि जो पेरेंट्स के डिसीजंस हैं वो आपकी लाइफ बिल्कुल सक्सेसफुल कर देंगे या पेरेंट्स के डिसीजन ही आपको मानने चाहिए, या पेरेंट्स अगर ये समझते हैं कि हमारे जो डिसीजंस है वो ये हमारे बच्चे के लिए अच्छे हैं, दैट्स नॉट ट्रू। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके बच्चे की एक अपनी चॉइस है, एक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ वो आपसे शेयर ज़रूर कर सकता है, पहले आप इतना कम्युनिकेशन गैप तो रखें कि वो आपसे शेयर करे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, देन ओनली यू कैन मतलब आप उस चीज़ का सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर आपने वो कम्युनिकेशन गैप ही अभी तक रखा हुआ है कि आपका बच्चा आपसे कुछ शेयर ही नहीं कर रहा है, वो स्ट्रेस्ड रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, वो ये सोचता है कि यार बता दूंगा तो पिटाई हो जाए, ठीक है, वो छुटाई हो जाए बता दूंगा तो इट्स नॉट लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन पेरेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है, वी नीड टू हियर दैम। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन पेरेंट्स को ना सुनने की आदत नहीं होती है। वो सोचते हैं कि नहीं 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 जो मैंने बोल दिया वही सही है, जो मैं बोलूँगा वही होगा, जो हम बोलेंगे वही होगा, जो हम बोलेंगे वो ही सही है। बट ऐसा नहीं होता है, कभी कभार माँ बाप भी गलत हो जाते हैं। ओवरऑल व्यू ये है कि माँ बाप गलत
होते हैं, उनके डिसीजंस गलत होते हैं। लाइक अगर उन्हें यार बनना ही, यार बंदे को, लड़के को बनना ही डॉक्टर यूट्यूबर है, तो यार वो डॉक्टर की एमबीबीएस उसको कहाँ अल्फा बीटा समझ आ रहा है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता है, पहली बात। ठीक है। और दूसरी चीज़, इतना यार यूट्यूब, अगर वो कह रहा है कि उसे यूट्यूबर बनना है, तो वाई कांट दे गिव 2 और 3 ईयर्स। चलो ठीक है, अगर आपको अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो हम आपको टाइम देते हैं, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम आपको ब्लेम करेंगे। बट यहाँ ऐसा भी नहीं होता है लिटरली। तो या दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ माइंड कि अगर मैं सोचूं, हर बंदा, हर बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करने में आजकल की यूथ में डरता है। बहुत ही कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों के लिए बहुत ओपनली होते हैं, कि वो कुछ भी जाके उन्हें बोल देते हैं कि पापा आई वांट दिस, या आई वांट टू मैरी हिम, या आई डोंट वांट टू परस्यू दैट और दिस करियर विच यू आर टोल्डिंग फॉर मी टू परस्यू। मैं वो नहीं करना चाहता जो आप बोल रहे हैं, मैं अपना खुद का करना चाहता हूँ। बहुत कम लोग हैं, बट अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। तो पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इट्स टाइम फॉर रिमूविंग दैट कम्युनिकेशन गैप विद योर चिल्ड्रन, जो कि आप लोगों के बीच में है, जिससे कि वो आपसे सब कुछ शेयर करे जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है। और इसका रीज़न एक ये भी है कि जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो बच्चे गलत स्टेप्स उठाते हैं, इस वजह से कि उनके पेरेंट्स से उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो हेल्पलेस हो जाते हैं कि यार माँ बाप ही नहीं सुन रहे, तो हम किसे बोले जाके। बच्चे फ्रेंड्स से बोल सकते हैं, फ्रेंड्स के बाद वो अपने माँ बाप से, बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप से ज़िद कर सकता है कि उसे वो चाहिए या वो उसके लिए ठीक होगा। बट अगर उसकी माँ बाप ही नहीं सुनेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा। दैट्स द रीज़न कि बच्चे आजकल बहुत कुछ छुपाने लग गए हैं, वो शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है बताने से, क्योंकि वो नहीं मानेंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट नीड टू अंडरस्टैंड, पेरेंट नीड टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि उन्होंने अभी तक इतना कम्युनिकेशन गैप रखा हुआ है कि उनका बच्चा उनसे आके शेयर नहीं करता है, क्योंकि उनका जो एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो उसी चीज़ से पहले डर जाता है और वो सोचता ही नहीं है, फिर वो शेयर ही नहीं करता जो चीज़ होती है। ठीक है। तो दिस इज़ अ मेन मोटिव ऑफ माइंड कि अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, कोई पेरेंट देख रहा है, कोई बच्चा देख रहा है, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो, क्योंकि प्लानिंग लाने की ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स वाई अभी तक इतना टाइम हो गया है। मैं खुद ये सोचती रहती हूँ कि हाउ शुड आई टेल दीज ऑल टाइप्स ऑफ पॉइंटलेस स्टोरीज विथ यू ऑल गाइज, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जिनके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है, बट लोग आजकल इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैं सिर्फ अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि नेवर एवर प्रेशराइज योर चिल्ड्रन टू परस्यू दैट करियर, और अपनी डिसीजंस उन पे थोपना कि जो हम बोलते हैं वो ही ठीक है, जो हम करते हैं क्योंकि हमने दुनिया देखी हुई है। अगर आपने दुनिया देखी हुई है फिर भी आप गलत डिसीजंस कर सकते हैं। वाई कांट द पेरेंट्स एक्सेप्ट दैट रियलिटी कि भले ही वो माँ बाप बन चुके हैं बट अभी भी वो इंसान ही हैं। बेशक उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बट कभी कभार उनके डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो गलत होते हैं। दैट्स द हार्श रियलिटी कि इंडियन पेरेंट्स यही नहीं सोचते कि वो गलत है, वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ही सही है, और डंगे की चोट पे कहते हैं कि हमारा जो डिसीजन है वो ही सही होता है। बट ऐसा नहीं होता है लिटरली। कभी कभार पेरेंट्स भी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, एंड ह्यूमन बींग्स ओनली मेक मिस्टेक्स, एंड इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। बट सारी गड़बड़ कहाँ आती है, कम्युनिकेशन गैप में आकर रुक जाती है कि जब बच्चा आपसे शेयर ही नहीं कर रहा है, आप बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हो, तो कहाँ से इक्वेशन बैठेगी। दैट्स माई क्वेश्चन। सो दिस इज़ ऑल द चिट चैट ऑफ इंडियन पेरेंट्स वर्सेस जो आउट ऑफ इंडिया के जो लोग, जो पेरेंट्स होते हैं, वर्सेस दैट। क्योंकि मेंटालिटी की अगर बात करी जाए तो इंडियन पेरेंट्स अभी भी काफ़ी पीछे हैं उनसे। वो देखते हैं फिर भी स्लोली स्लोली थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें अच्छी होने में, लोगों की मेंटालिटी ठीक होने में टाइम लगता है। मैं सिर्फ अपनी वीडियो के थ्रू यही बताना चाहती हूँ कि इंडियन पेरेंट नीड टू अंडरस्टैंड देयर रियलिटी कि यार उन्हें कम्युनिकेशन गैप हटाना चाहिए, उन्हें अपने बच्चों की सुननी चाहिए, उन्हें सुनने की, दे हैव टू बी, दे
should make themselves a good listener except a good teller. आप पेरेंट्स को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों की सुने रादर दैन कि हम उन पे अपने डिसीजंस थोपें। अगर वो प्रेशराइज्ड होंगे तो वो आपसे वैसे ही कुछ नहीं शेयर करेंगे, और अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो वो फिर वो गलत डिसीजंस लेंगे, और अगर वो गलत डिसीजंस लेंगे तो उनका इम्पैक्ट उनसे ज़्यादा आप पर पड़ता है, बिकॉज यू आर देयर पेरेंट्स एंड आप उनके माँ बाप हैं, आप उनसे कनेक्टेड हैं। और आपको फिर बुरा लगता है, या कह सकते हैं कि जब बच्चा ही गलत स्टेप उठा लेता है तो फिर पेरेंट्स रिग्रेट करते हैं कि उस टाइम पे अगर मैंने सुन लिया होता तो शायद आज ये ना हुआ होता, शायद आज ये ना हुआ होता। That's the main thing I want to let you all guys that प्लीज़ इतना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, क्योंकि चीज़ें बताने से ही सुलझती हैं। उलझने अगर आप सुलझाना चाहो तो आपको उससे पहले बताना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप से बढ़कर हमारा कोई अच्छा दोस्त नहीं होता, बट आज के ज़माने में जैसी अभी तक लोगों की इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी रही है, अगर ऐसी आगे बढ़ती रही तो आई डोंट थिंक सो कि फिर जो बच्चे हैं वो माँ बाप को फ्रेंड्स मानेंगे, क्योंकि फिर वो उनसे कुछ शेयर ही नहीं करेंगे, वो डरेंगे। और अभी तक भी डरते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी भी डरते हैं, बच्चे बोलते ही नहीं है कई चीज़ें तो। बट दिस इज़ नॉट द ट्रू साइन ऑफ पेरेंटिंग। ट्रू साइन ऑफ पेरेंटिंग से वही होता है कि आपने अपने बच्चे को इतना ओपन रखा हुआ है कि वो आपसे सब कुछ शेयर कर रहा है, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल यू आर अ पेरेंट और बीइंग इन अ पेरेंटिंग। अगर आप पेरेंट्स हैं और अगर आप अपने बच्चे को ही नहीं समझ रहे हैं, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स को नहीं समझ रहे हैं, then you should be improve your parenting and all. Yeah, this was for the video. If you like this video, please like, share and subscribe. और अगर आप किसी को ये भेजना चाहते हैं just for the purpose of कि वो सुन ले इसे और थोड़ा सा उसकी मेंटालिटी में फ़र्क हो जाए कि हाँ, हमें अपने बच्चे के साथ बात करनी चाहिए, हमें उसको सुनना चाहिए रादर दैन कि हम उस पर अपने डिसीजंस थोप रहे हैं, तो शायद ये थोड़ी सी हेल्पफुल होगी उनके लिए। बाकी ये मेरा अपना ओपिनियन है बातें शेयर करने का। मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट मैं अपने जो अंदर की चीज़ें, अंदर की बातें होती हैं वो आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, जिससे कि और आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एंड या दिस इज़ फॉर दिस मच वीडियो। एंड ये एपिसोड्स मेरे आते रहेंगे पॉइंटलेस स्टोरीज़ के। ये मेरा दूसरा एपिसोड है। मैं आगे भी वीडियो शूट करूँगी न्यू कंटेंट्स के साथ, जिसमें न्यू पॉइंटलेस बातें होंगी, हमारे पास न्यू पॉइंटलेस टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। प्लीज़ गाइस टैग इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि इंडियन पेरेंट्स क्या ये सही करते हैं। कम्युनिकेशन गैप जो इनका होता है, वो डिसीजंस बच्चों पे थोपते हैं कि आपको यही करना चाहिए एंड ऑल। प्लीज़ टैग इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो कि क्या सोचते हो आप अपने पेरेंट्स को लेके, या आपके पेरेंट्स आपको लेके क्या सोचते हैं। सो या दिस इज़ फॉर द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप इसको शेयर कर सकते हैं जिसके लिए हेल्पफुल होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।